हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कि हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, क्लास 10th का शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 की 13.1, 13.2 और 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हमारे पास है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहता है आपसे एक कंटेनर है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है। क्या कहता है आपसे, एक कंटेनर है आपके पास और एक कंटेनर आपका कौन सी शेप में है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपका हो गया कंटेनर, और ये कंटेनर किसकी शेप का है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और इसकी हमें हाइट दे रखी है, ये हमें हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है आपको। जो हाइट आपके पास है ये आपके पास है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर। कहता है ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा है और आइसक्रीम कौन बनाए इससे, इसकी आइसक्रीम को निकालकर हमने क्या बना दिया, आइसक्रीम कोन बनाए। इस तरीके से हमारे क्या बना दिया, आइसक्रीम कोन बनाया। अब इस कोन की जो हाइट है आपके पास वो दे रखी है आपके पास 12 सेंटीमीटर और डायमीटर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है। उसके ऊपर है आपका हेमिस्फीयर। कहता है कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, जो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। और फिर इस आइसक्रीम को क्या है, कोन्स में शेप चेंज करा, जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। और उसके ऊपर क्या रख दिया, एक हेमिस्फेरिकल टॉप रख दिया इस तरीके से। अब वो आगे कहता है तो बताओ कितने नंबर ऑफ कोन्स, ये आपके कितने नंबर ऑफ कोन्स भरे जाएंगे इस कंटेनर से, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या हमारे पास, तो गिवन दे रखा है आपको एक कंटेनर, और कंटेनर कौन सी शेप का है, सिलेंडर। कहते हैं कौन सी शेप का, आपका सिलेंडर शेप का है। ऑफ हाइट हमें दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, हाइट। और हाइट कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है आपको हाइट, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है इसका डायमीटर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा आपके लिए, डायमीटर ऑफ कंटेनर ये आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए हमें। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके, हमने रेडियस इसकी मान ली r होगी, कौन सी, r या r1 ले सकते हैं। क्या रेडियस मान ली हमने, r1, जो कि आपके पास हो जाएगी इसकी हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कहता है, एक कोन है, क्या कहता है, एक कोन ऑफ हाइट। कितनी हाइट दे रखी है हमें कोन की, ये हाइट दे रखी है आपके पास 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है कि डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है। क्या कि मैंने, डायमीटर ऑफ कोन, जो कि आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके लिए, तो रेडियस इसकी हाफ, तो रेडियस ऑफ कोन आपके पास हो गई इसकी हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब इस कोन के ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फेरिकल टॉप रखा है, तो हमें उसकी भी रेडियस चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप किसके बराबर है, हेमिस्फेरिकल टॉप, हेमिस्फेरिकल कितना हो जाएगा ये, हेमिस्फेरिकल टॉप इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन के, किसके, रेडियस ऑफ कोन। और ये कितनी थी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। कितनी थी आपके पास ये, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, कंटेनर जो सिलेंडर की शेप में है, जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा कंटेनर का जो कि 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी हाफ यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर एक कोन का है जिसकी हाइट हमने h मान ली, इसकी हाइट हमने क्या मान ली, h मान ली। अब यहाँ पर 2 हाइट हमारे पास हो गई, एक हो गई आपके पास कंटेनर की हाइट, एक हो गई आपके पास इसकी कोन की हाइट। तो हमने माना इस कंटेनर की हाइट कैपिटल H और इसकी कैपिटल R ले लेते हैं, रेडियस कैपिटल R, और इस कंटेनर की हाइट हमने ले ली स्मॉल h कोन की, और कोन की रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r। इसी तरीके से कोन की रेडियस अगर स्मॉल r है तो हेमिस्फीयर की भी क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये था हमारा गिवन। अब करेंगे क्या, अब करना हमें
क्योंकि शेप चेंज हुई है, कंटेनर से क्या बनाया हमने, कौन बनाया है, तो क्या यूज होगा, वॉल्यूम दोनों का इक्वल रखा जाएगा। हो गया ये। अब आगे देखो करेंगे, निकालने में नंबर ऑफ कॉन्स फिल्ड, कि कितने नंबर ऑफ कॉन्स हमारे फिल हो गए वो निकालने आपको। तो करना क्या आपको, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करोगे आप किससे, वॉल्यूम ऑफ कौन से, क्या, वॉल्यूम ऑफ कौन से। अब ये क्यों करा मैंने, क्योंकि हमारे पास यहाँ सबकी वैल्यू गिवन है, हाइट हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ उसने क्या पूछा है, नंबर कितने होंगे। तो नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, नीचे वॉल्यूम ऑफ कौन है हमारे पास प्लस, आगे एक और आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दो वॉल्यूम यूज करेंगे हम यहाँ। अब दो क्यों लगाए हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या, एक कौन है और एक ऊपर इसके हेमिस्फीयर है, इसलिए दोनों का यूज करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके साथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर की क्यूब। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो करेंगे कैसे, अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास कॉमन है हमारे पास, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच क्या रहेगा आपका, ये तो सेम रहा। नीचे हमारे पास 1/3 और पाई दोनों के पास है, तो 1/3 पाई कॉमन, और आर स्क्वायर भी दोनों के पास है, यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच बचा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एच प्लस, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक 2 बचा और एक आर बचा, तो यहाँ पर 2r बचा। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर r की वैल्यू, रेडियस ऑफ r क्या हमारा, रेडियस ऑफ कंटेनर, ये जब कितनी हो जाएगी 6 का स्क्वायर इंटू h क्या हमारे हाइट ऑफ कंटेनर, ये हो गई आपके पास 15, नीचे 1/3, उसके बाद r रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास h हमारे पास है हाइट ऑफ कोन जो कि हमारे पास 12 है, और प्लस में 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको करना है सॉल्व। तो यहाँ तक हो गया। कैसे करा हमने, नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालने, तो दोनों का वॉल्यूम यूज करा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम यूज करा हमने पाई आर स्क्वायर एच, और कोन और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम पुट कर दिया। फिर क्या करा, 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों के पास था, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या h प्लस 2r, और ऊपर हमारा सेम रहा, पाई से पाई कैंसिल करा, ऊपर आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कंटेनर 6 और h हमारी हाइट ऑफ कंटेनर। यहाँ हमारे पास बचा 1/3 r रेडियस ऑफ कोन 3 हमारे पास, और ब्रैकेट में h हाइट ऑफ कोन प्लस 2r मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ कोन। अब करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है हमें सिर्फ, तो अब हमें क्या करना है, करेंगे आगे सॉल्व। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 15, 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार लिख दो, या सीधा 36 भी लिख सकते हो, लेकिन हम सिंपल करेंगे। अब देखो करेंगे कैसे आगे, तो 6 का स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6 इंटू 15, नीचे 1/3 इंटू में 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार, यहाँ बचा आपके पास ब्रैकेट में 12 प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपके पास 6, कैंसिल करो, ये 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो 3 2 ज़ा क्या बचा अब हमारे पास 2 इंटू में 6 इंटू में 15, और नीचे हमारे पास 12 और 6 कितना हो गया 18। अब कैंसिल करो, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना बचा हमारे पास 2 5 ज़ा 10 कोन। तो कितने कोन फिल किए जाएंगे आपके इस कंटेनर की अंदर जो आइसक्रीम है, वो हो जाएंगे आपके 10 कोन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ गया कैसे करा हमने, 3 से 3 कैंसिल करा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया हमारे पास, बचा हमारे पास 2 6 15, 2 6 15, तो ये हमारा प्लस करके 18 आ गया, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, और 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो बचा 2 और 5, 2 5 ज़ा 10 कोन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। क्या कहता है, एक क्यूबॉइड आपके पास, क्या कहा आपसे, एक आपके पास है क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड को क्या करा उसने, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी हमारे पास क्या दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है, और डायमेंशन का मतलब लेंथ, उसके बाद हमारे पास ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई b, और ये हो गई हमारे पास h हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और ये हो गई आपके पास h हाइट, या ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब हमारे पास डायमेंशन दे रखा उसने 5.5, 10 और तो लेंथ हो गई आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 3.5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है इसको पिघलाया, क्या करा, इसको मेल्ट करके क्या बनाए, सिक्के बनाए। इस तरीके से एक सिक्का होता है और इस सिक्के को ऊपर इस तरीके से रखता चला गया सिक्का। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, अगर हम सिक्के बनाते चले जाएंगे तो कौन सी शेप आ जाएगी हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी आपके पास कुछ सिलेंडर टाइप की शेप आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, सिलेंडर टाइप की। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं रखता चला जाऊंगा तो कहता है ऐसे कितने सिक्के आपके क्या है बनाए, क्योंकि अगर हम देखें, अगर मैं सिर्फ एक सिक्का ही बना दूं, अगर मैं पूरे ना बनाकर क्या बनाऊं, सिर्फ एक सिक्का, तो एक ये आपका इस तरीके से कुछ सिक्का आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये दिखेगा 5-6 सिक्का अगर आप देखोगे ना सही तरीके से तो इस तरीके से दिखेगा। अब ये कहता है इसका जो डायमीटर है ये है आपके पास 1.75 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस मतलब हाइट ये दे रखी है आपको 2 mm की, 2 मिलीमीटर की हमें थिकनेस दे रखी है। तो कहता है ऐसे कितने सिक्के हम इस क्यूबॉइड से बना सकते हैं, वो आप निकालो। क्या निकालना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स मेक्स फ्रॉम या मेड फ्रॉम क्यूबॉइड, ये आपको निकालना है। अब गिवन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्या क्या गिवन हमारे पास दे रखा है। तो गिवन आपके पास है, क्या गिवन है आपके पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या दे रखी है हमें, लेंथ यानी कि L ऑफ क्यूबॉइड, क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, अब ये कितनी है आपके पास, ब्रेथ हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी हमारे पास दे रखी है इसकी हाइट, क्या गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो हाइट हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया, ये हमारे पास गिवन। उसके बाद क्या कहता है, कॉइन है आपके पास, क्या काम से एक कॉइन है। अब कॉइन कौन सी शेप का है, सिलेंडर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि सिलेंडर शेप का है ताकि पता रहे हमें। ठीक है, अब कॉइन की हमें थिकनेस दे रखी है, ऑफ थिकनेस, और थिकनेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है हमारी हाइट यानी कि h। ये दे रखी है आपको 2 mm, कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर। ये सारी वैल्यू है सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में इक्वल होता है आपका 1/10 सेंटीमीटर। कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर 1/10 तो 2 मिलीमीटर 2/10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे क्या कहता है, डायमीटर दे रखा आपको, क्या दे रखा है, डायामीटर ऑफ कॉइन। तो कॉइन का डायमीटर हमें कितना है 1.75 सेंटीमीटर, ये हो गया कॉइन का डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास, रेडियस ऑफ कॉइन ये हो जाएगी आपके पास 1.75 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि हाफ। अब या तो आप इसको डिवाइड कर दो या इतना भी लिख सकते हो, तब भी सही माना जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बने। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का नेम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में
वॉल्यूम ऑफ कॉइन रख देंगे, हमें नंबर ऑफ कॉइन मिल जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? आगे करें। अब आगे देखो, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स मेड फ्रॉम क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और नीचे क्या रखोगे? वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। और कॉइन कौन सी शेप का है? सिलेंडर। ठीक है, अब करते हैं इसकी फॉर्मूले को पुट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ कॉइन हमारे पास सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5, यहाँ पर लिखेंगे, हमारी दे रखी थी 3.5। उसके बाद नीचे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस, रेडियस हमारे पास 1.75/2 मल्टीप्लाई 1.75/2, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। और एच हमारी हाइट ऑफ यानी कि थिकनेस कॉइन की कितनी है? 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू पुट। अब करेंगे इसको वैल्यू को सॉल्व। अब देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर्स हमारे नीचे हैं इसको ले जाएंगे ऊपर। कैसे लिखे जाएंगे? 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5, ये 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर, ये वाला 2 भी ऊपर, और साथ में हमारा 10। तो ये सारे नीचे वाली वैल्यूज़ हमारी कहाँ चली जाएंगी? सब के सब ऊपर चली जाएंगी। अब नीचे क्या क्या बचा हमारे पास? नीचे हमारे पास है 22 इंटू में 1.75 इंटू में 1.75 और मल्टीप्लाई में 2। अब देखो कैंसिल करो, तो 11 5 0.5 है तो पॉइंट आ जाएगा, और 11 2 22। उसके बाद हमारे पास ये 2 ये कैंसिल, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल। कैसे करा मैंने? 11 5 55 और 11 2 22, फिर 2 से मैंने ये कैंसिल करा और एक 2 ये कैंसिल करा। समझ आ गया? अब देखो क्या क्या बचा, एक एक स्टेप्स में कैंसिल करेंगे। हमारे पास 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करा है, पॉइंट या अगले स्टेप में कर लेंगे। 0.5 को मल्टीप्लाई बाई 10, फिर क्या बचा हमारे पास? 3.57 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई में कितना बचा हमारे पास? यहाँ पर 3.5 बच गया, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास 3.5 बचा और 7 बच गया हमारे पास, और लास्ट में 10 बचा हमारे पास इंटू 10। तो ये वैल्यू हमारी बची। नीचे हमारे पास क्या क्या बचा है? 1.75 और 1.75, तो 1.75 इंटू में 1.75 ये हमारे पास बच गया। समझ आ गया यहाँ तक? अब आगे देखो कैसे करेंगे। ये हो गया, अब देखो करते हैं आगे। तो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको भी कैंसिल कर देते हैं हम। अब हमारे पास देखो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे कितना मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.5 को करने पर 10 से 5, और 5 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 17.5 मल्टीप्लाई कर लेना आप। 0.5 को 10 से करोगे तो 5, और 5 को 35 से करोगे तो 175। पॉइंट 1 है तो पॉइंट आ जाएगा, इंटू में 7 और इंटू में 10। नीचे हमारे पास है 1.75 और इंटू में 1.75। अब देखो ये कैंसिल हो रहा हमारा, तो यहाँ बचेगा हमारा 10 और यहाँ 1 पर जाएगा, क्योंकि 1.75 1 जा और 10 पर आएगा 17.5। अब क्या बचा हमारे पास? ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा तो 0.25 हमारे पास ही आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास है 100, 10 को 10 से करा तो 100, और नीचे 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हमें और मिलेगी, पॉइंट के बाद 2 नंबर है इस वजह से। तो कितना हो गया? 10,000 अपॉन में 25। कैंसिल करो, 25 1 जा 25 4 जा और 2 0, 24 100, 2 0 बच गए। तो कितने कॉइन्स हो गए हमारे प्रीपेयर? 400 कॉइन्स हमारे बनेंगे। तो कितने कॉइन बनेंगे क्यूबॉइड से हमारे?
जो हमारे पास डायमेंशन है 400 कॉइन्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हो गई। बस आज के लिए इतने ही, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, बहुत लेंथी वीडियो हो गई। तो बस आज के लिए इतने ही, बाकी प्रैक्टिस करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे पूरे के पूरे ख़त्म कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल द वेरी बेस्ट।